वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस हैं, यह सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे, देखिए एक्सरसाइज करना तो बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वह आपने देख लिया और उसको आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, यानी कि जो चैप्टर का आपका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं उसके बारे में समझेंगे, नोटेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, किसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, कौन डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं, ठीक है, इसके डिग्री क्या होंगे, ऑर्डर क्या होंगे, ये सब के बारे में हम लोग को जानना होगा। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के 12 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लियर? तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं, देख लीजिए आपके चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है, यह बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा नोटेशन। यह नोटेशन एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही एक नोटेशन होता है जिसको हम डेरिवेटिव्स को जितने बार डेरिवेटिव्स हुए हैं तो उसके रिप्रेजेंट करने का भी एक सिंबल है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर याद रखिएगा नंबर फर्स्ट dy बाई dx डेरिवेटिव्स कितने बार हुआ है, एक बार हुआ है, तो इसको आप y डैश लिखिए, इसका मतलब भी होगा कि डेरिवेटिव एक बार ही हुआ है। ठीक है, या फिर आप y1 लिखिए, इसका मतलब भी होगा कि डेरिवेटिव एक बार हुआ। क्लियर, पता चल गया। दूसरा ये है dx² डिवाइड में dx², अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब है ये कि डेरिवेटिव्स कितने बार हुए हैं, 2 बार हुए हैं। ठीक है, तो आप y डैश डैश लिख सकते हो, इसका मतलब भी होता है कि डेरिवेटिव्स 2 बार हुए हैं, या फिर आप y2 लिख दो, इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव 2 बार हुए हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? या फिर अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे d3y डिवाइड में dx² इजकल टू, इसका मतलब क्या होता है कि जो डेरिवेटिव हुआ है वह 3 बार हुआ है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम y डैश डैश डैश, इसका मतलब भी होता है, सिर्फ इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव 3 बार हुआ है, सिर्फ इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, सिर्फ इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव 1 बार हुआ है। सारे को जोड़कर समझ आ गया, इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव 3 बार हुआ है। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं y3, इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव 3 बार हुआ है। ठीक है, यू थिंक अ लिटिल बिट, जरा आप सोचिए कि अगर डेरिवेटिव 3 बार हुआ तो डैश 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 मैंने लगा दिया, y के ऊपर डैश डैश लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि डेरिवेटिव 3 बार हुए हैं। तो अगर हम 10 बार डेरिवेटिव हो रहा है तो क्या हम डैश 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 ऐसे लिखना सही है? देखिए, लिखते हैं तो वो तो सही है कि 10 बार डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो हम लिख तो देते हैं लेकिन लगता है ना फिर कि ये अच्छा है, ये चलेगा, वो डेरिवेटिव है, ठीक है, लेकिन वैसा लिखना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अगर फोर्थ नंबर समझिए, अगर d10y डिवाइड में dx², इसका dx10, तो इसका मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव 10 बार हुए हैं, 10 बार हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप y डैश 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 ऐसे करके नहीं मत लिखिए, अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल सा आप एक वर्ड में लिख दीजिए y10, इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव 10 बार हुए हैं, सिर्फ इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव 10 बार हुए हैं। ठीक है, और इसका मतलब भी होता है कि डेरिवेटिव 10 बार हुए हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है, यह रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि डेरिवेटिव्स कितने बार हुए हैं।
ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो कभी अगर इस तरीके से बुक में दे दे तो आप डर मत जाइएगा कि आखिर ये क्या है भाई, डैश डैश लगा हुआ है, जो ये है वही ये है और जो ये है वही ये है, जब भी तो इक्वल के साइन लगे हैं, तीनों एक ही जाति के हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा नोटेशन है, समझ में आ गया। अब क्लियर, अब हम लोग समझने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन आपके चैप्टर का नाम है, तो आखिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे? ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के साथ साथ हम लोग यह जानेंगे कि इसके ऑर्डर कितने होंगे। ठीक है, ठीक है, अगर ऑर्डर हम लिख देते हैं तो मेन बात है कि इसको, ये सब के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको लिखना तो राइट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत मस्त चैप्टर है यार, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जानते हैं चैप्टर हम लोग गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं जान लीजिए। देखिए, कोई भी डेरिवेटिव्स जिस तरीके से हम लोग पढ़े हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल, कैसे रहता है? वेरिएबल के फॉर्म में रहता है, तो यह भी वेरिएबल के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन इसमें डेरिवेटिव्स की तरह रहेगा। ठीक है, सच एज लाइक जैसे कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इजकल टू 0, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह समझ में आया? इक्वल का साइन लग गया है जनाब, इक्वल का साइन लग गया है, तो इसका मतलब है कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ में आ गया आपको? या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई साइन एक्स इजकल टू 0। क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, इट इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट समझते हैं, और डी क्यूब वाई या डी 3y डिवाइड में डी एक्स क्यूब प्लस में वाई tan इनवर्स x इक्वल टू 0। क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है? जी हाँ, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी तरीके से लिख दिया जाए तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। बस आप याद रखिएगा कि इसके जो पावर होने चाहिए वह नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, आप याद रखिएगा, पावर जो होने चाहिए, पावर वह नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया गाइस? जो इसके पावर होने चाहिए वह कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? पावर जितने भी है ना, नेचुरल नंबर में होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये होना चाहिए, तो हम समझेंगे कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ गया? हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर इसके नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर इसके हाईएस्ट पावर नेचुरल नंबर हैं तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। भले ही अगर थीटा की जगह, भले ही अगर थीटा की जगह, कॉमन बात सुनिए, अगर थीटा की जगह डेरिवेटिव भी होंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स भी होंगे, तो भी यह डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसमें लॉजिक है जो मैं इसको ब्लू पेन से लिखा हूं। ठीक है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, याद रखिएगा आप। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? पावर हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर पावर नेचुरल नंबर है, यहां पर देख रहे हो पावर क्या है? 2 है, तो 2 क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स स्टार्टिंग विथ 1, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देख लीजिए पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, पावर क्या है? 2 है, सॉरी, पावर क्या है? 2 है, तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पावर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक ये जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यह भी क्या है? मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है।
समझ में आ रहा है आपको? यहां हाईएस्ट पावर की बात करते हैं तो 3 है। इसका मतलब यह है कि डेरिवेटिव्स 3 बार हुए हैं, और जब डेरिवेटिव्स 3 बार हुए हैं और हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब है कि यह नेचुरल नंबर तो 3 में आते ही हैं। लाखों करोड़ों अरबों नंबर होते हैं, बस याद रखिएगा 0 नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्लियर? और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए, क्लियर? आपको पता चल गया? या 3 चीजें याद रखिएगा। नंबर फर्स्ट, इसके हाईएस्ट पावर 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये होता है ऐसा तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसके हाईएस्ट पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन में भी होगा तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम इसमें से आपको एक बात निकाल के लेकर आता हूं, लेकिन अगर थीटा में अगर हो ना फिर तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऑर्डर पढ़िएगा और ऑर्डर जब आपको मैं समझाऊंगा, जब आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा कि आखिर ऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है, डिग्री क्या होते हैं, डिग्री में आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्लियर? अब हम लोग समझते हैं, पता है क्या, अब हम लोग समझने वाले हैं इसके ऑर्डर समझने वाले हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये देख लीजिए, इसके हाईएस्ट पावर क्या है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके? तो इसके हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो सबसे पहले समझते हैं इसके ऑर्डर इसके लिखते हैं हम लोग। ऑर्डर कितने होंगे इसके? फर्स्ट वाले, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इस इक्वेशन का ऑर्डर कितने हैं? तो यहां देख लीजिए, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां भी 1 है, तो इसका मतलब कि डेरिवेटिव इसको एक बार किया गया है, ठीक है, और यही एक डेरिवेटिव है। हाईएस्ट मतलब यही है, यहां तो हाईएस्ट था, यहां तो 0 है, ठीक है, तो यहां तो नहीं, लेकिन हाईएस्ट की हम बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो हाईएस्ट क्या है? 1 है, इसका मतलब कि इसका ऑर्डर 1 होगा, क्लियर? समझ में आ गया? अब डिग्री की बातचीत कर लेते हैं। अब बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही इसके डिग्री कितने हैं? डिग्री कितने हैं? देखिए, ये तो पावर में हो गया, डिग्री कब होंगे? अगर ब्रैकेट में देकर और ऊपर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब इसके डिग्री भी 1 है, क्लियर? आ रहा है समझ में? एक पॉइंट आप नोट कीजिए कॉपी में, ठीक है? समझ में आ गया आपको? अब ये समझते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके ऑर्डर कितने होंगे? इसके ऑर्डर कितने होंगे बताइए? इसके ऑर्डर कितने होंगे? तो हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, हाईएस्ट पावर है 2, तो इसके ऑर्डर क्या होंगे? 2। जब डेरिवेटिव्स 2 बार हुए हैं, तो इसके ऑर्डर कितने होंगे? 2 होंगे, क्लियरली? अब डिग्री की बातचीत कर लेते हैं कि इसके डिग्री क्या होंगे। इसके डिग्री क्या होंगे जरा आप सोचिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इसके यहां हाईएस्ट पावर तो 2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिग्री भी इसको 2 है, दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां देखिए, साइन थीटा की जगह डेरिवेटिव है, यानी कि dy/dx है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसके डिग्री नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो डिग्री होंगे नॉट डिफाइन होंगे, ठीक है, नॉट डिफाइन, क्लियर? पता चल गया? इसके डिग्री क्या होंगे? नॉट डिफाइन होंगे। ऑर्डर तो हमारे 2 है, सही है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही है, लेकिन इसके जो डिग्री होंगे नॉट डिफाइन होंगे, क्योंकि थीटा की जगह dy/dx आया है। ये साइन थीटा की जगह हमारा डेरिवेटिव है, यानी कि dy/dx है, ठीक है, और एक है, तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइन है, ठीक है, यानी कि इसके डिग्री नहीं होंगे। डिग्री नहीं होंगे तो नॉट डिफाइन लिखना है, क्लियर? समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि 0 लिख दिए, गलत होगा, ठीक है, नॉट डिफाइन लिख दीजिएगा।
अगर मान लीजिए सपोज है कि अगर यहाँ 2 हो जाता है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 हो जाता है, ठीक है, यहाँ भी 2 हो गया, देखिए यहाँ पर यस, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव 2 बार हुए हैं, ठीक है। जरा सोचिए, जब डेरिवेटिव 2 बार हुए हैं तो क्या इसके डिग्री कितने होंगे बताइए। ऐसा नहीं कि इसके डिग्री 2 होंगे, ऐसा सोचिएगा भी मत। थीटा की जगह होना ही नहीं चाहिए। अगर थीटा में अगर डिग्री 10 हो, 20 हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन थीटा में ये नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इसके डिग्री नॉट डिफाइन होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, या तो डेरिवेटिव 1 बार हुआ हो, या 2 बार हुआ हो, या 3 बार हुए हो, ठीक है, या 3 बार हुआ हो, या 3 से अधिक बार हुआ हो डेरिवेटिव। थीटा की जगह नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि इसके डिग्री नॉट डिफाइन होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छे तरीके से समझिए आप। क्लियर, बिल्कुल अच्छे तरीके से। नेक्स्ट समझते हैं अब हम। डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा। जब यह डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके ऑर्डर कितने हैं भाई? ऑर्डर कितने होंगे इसके बताइए। यानी कि यह डेरिवेटिव्स कितने बार हुए हैं? 3 बार हुआ है डेरिवेटिव्स। देख लीजिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऑर्डर 3 होंगे। क्लियर, पता चल गया आपको कि ऑर्डर इसके 3 होंगे। यहां तक क्लियर। अब डिग्री कितने होंगे यह लिख लेते हैं। डिग्री कितने होंगे तो देख लीजिए, यही इसी में यही तो एक है जहां डेरिवेटिव्स हुए हैं, तो इसके हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब क्या है कि इसके डिग्री 2 होंगे। अगर यह नहीं होता तो 1 होता यहां, ठीक है। अगर यहां 4 होता तो डिग्री 4 होते हैं, ऑर्डर हमारा वही रहेगा। अगर यहां 5 होता तो डिग्री हमारा 5 होगा। क्लियर, समझ में आपको आ गया? ठीक है, तो डिग्री 2 होंगे। समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको समझने में, ठीक है। 3 आपने लिख लिया। अब इसको मैं रफ करके 1-2 और है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। चलिए इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। 3rd बता दिया था, 4th, 5th, 6th आप यहां तक समझ लीजिए, बस डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहां देख लीजिए आप, 4th नंबर में क्या है? डैश डैश लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव कितने बार हुए हैं? 2 बार हुए हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dx² y डिवाइड में dx², ठीक है, प्लस में y² है, कोई दिक्कत नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस में e के पावर, ये डेरिवेटिव 1 डैश है, इसका मतलब डेरिवेटिव 1 बार हुए हैं, तो dy बाई, ठीक है, इस तरीके से। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि इसके कितने पावर होंगे, ठीक है। या डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसमें कि ऑर्डर कितने हैं? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होना चाहिए सबके पावर, डेरिवेटिव्स हमारे नेचुरल नंबर में होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए एक दिमाग में बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पावर जो होना चाहिए किसी भी चीज़ का, अगर पावर डेरिवेटिव में है ना, भले उसका 1 हो या 2 हो या 3 हो या 10 हो, तो समझ जाइए कि उसके डिग्री नहीं होते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड होंगे, ठीक है। क्लियर, आपको पता चल गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, कितने हैं ऑर्डर? कितने हैं देखिए, हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ देख लीजिए 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ ये तो पावर में है, पावर में है जनाब, यह पावर में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हाईएस्ट पावर 2 बार, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव हुआ है 2 बार हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ भी 2, तो इसका मतलब कि इसके ऑर्डर कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? लेकिन इसके डिग्री कितने होंगे मैंने आपको बताया था दिमाग में रखने के लिए कि अगर पावर में डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव पावर में है ना, ये पावर में ही लिखा हूं, याद रखिएगा। अगर पावर में डेरिवेटिव होते हैं तो उसके डेरिवेटिव नहीं होते हैं, उसके डिग्री नहीं होते हैं, यानी कि क्या होंगे? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। क्लियर, पता चल गया? क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप, ठीक है। इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं अच्छे तरीके से,
तो dy बाई dx प्लस में 5y इजकल टू 0। ठीक है, वही चीज़ें हैं, बस इसको मैं चेंज कर दिया हूँ डेरिवेटिव में। इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, अगर d 1 रहेगा तो इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया, x के रेस्पेक्ट में हुआ है। अब हम लोग इसके ऑर्डर लिखते हैं। बताइए इसके कितने ऑर्डर होंगे? इसके ऑर्डर, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है बाबू, यहाँ 1 है, 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऑर्डर 1 होंगे। ठीक है, अब बताइए कि इसके डिग्री कितने होंगे? बात ये है ना, इसके डिग्री कितने होंगे? तो इसके देखिए इस तरीके से मैंने लिखा, कुछ नहीं है यहाँ, तो कुछ नहीं होते तो 1 होते हैं, तो इसके डिग्री 1 है। समझ में आ गया? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझाने का एक सिस्टमेटिक तरीका बता रहा हूँ जिसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो 1 नहीं होते हैं, समझ में आ गया? 2 आपको दिखाई देंगे पावर में, यहाँ 3 दिखाई देंगे, 4 दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपको समझाना है तो मैं इस तरीके से आपको दिखाया हूँ। ठीक है, तो इसका डिग्री 1। क्लियर, नो दिक्कत। अब इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पर देख लीजिए ये 2 है, ये 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ज़्यादा 2 बार हुआ है। यहाँ पर ये तो थीटा की जगह है, याद रखिएगा, ये ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिएगा। अगर थीटा की जगह डेरिवेटिव हो रहा हो या पावर में हो डेरिवेटिव, तो उसके डिग्री नॉट डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो अब यहां समझते हैं, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इसके ऑर्डर कितने हैं? चलिए ऑर्डर लिखते हैं हम। इसके ऑर्डर कितने हैं भाई? इसके ऑर्डर है, हाईएस्ट पावर कितने हैं? 2 है, यहां पर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर इसके 2 होंगे। ठीक है, ऑर्डर 2 होंगे। क्लियर, अब इसका डिग्री लिखते हैं हम लोग। डिग्री बताइए, कमेंट्स में भी बताइए कीजिए, डिग्री इसके कितने होंगे? डिग्री होंगे ही नहीं, क्योंकि थीटा की जगह डेरिवेटिव हुआ है। ये नहीं होना चाहिए, थीटा की जगह डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके डिग्री नॉट डिफाइन होंगे। ठीक है, तो इसके डिग्री नॉट डिफाइन होंगे। क्लियर, बस यहाँ तक हमें समझाना था, बाकी हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तो और डाउट क्लियर। और एक्सरसाइज 9.1 करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें 12 क्वेश्चन है, उसमें सारा का सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट अब आप इसको लिख लीजिए और हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, राइट कर लीजिए, और एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग लिखते हैं। मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेकर आया हूं और समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या करे आपसे, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन समझिएगा जरूर। अगर ये आपने तीनों अच्छे से सीख लिया ना, फिर तो आप जो एक्सरसाइज 9.1 है वो आप आराम से कर लीजिएगा। इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है और इसका हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर और डिग्री। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। यह डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके ऑर्डर क्या होंगे बताइए? ऑर्डर इसके कितने होंगे? देखिए यहां पर डेरिवेटिव्स एक बार ही किया गया है, डेरिवेटिव एक बार ही किया गया है। यहां पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहां भी 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऑर्डर होंगे 1। क्लियर, पता चल गया आपको? तो इसके डिग्री कितने होंगे बताइए? इसके डिग्री कितने होंगे? इसके डिग्री इस तरीके से लगाइए आप, और कुछ दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया तो 1 है, यानी कि इसके डिग्री 1 होंगे। ठीक है, अगर आप समझदार हैं तो बिना इसको ब्रैकेट में किए ही आप लिख दीजिएगा 1। अगर समझदार नहीं है तो आप ब्रैकेट में कीजिएगा और लिख दीजिएगा 1 और लिखिएगा डिग्री 1। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां एक कॉमन बात है भाई, ध्यान दीजिए। यहां डेरिवेटिव एक बार हुआ है, यहां डेरिवेटिव एक बार हुआ है, लेकिन इसके डिग्री 2 है। यहां डेरिवेटिव 2 बार हुआ है और यहां डिग्री 1 बार हुआ है। लेकिन एक कॉमन बात यह है
कि जहां से हम ऑर्डर लिखेंगे, हाईएस्ट पावर जहां होगा हमारा, उसी के पास हमारे डिग्री भी मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ये आप लिख सकते थे कि ऑर्डर हमारा क्या होगा, 2 होगा, लेकिन अभी ये भी तो बाकी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ध्यान दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या आपको ध्यान देना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव किसमें हुआ है, इसमें 1 बार हुआ है, बट ये कुछ नहीं होगा। इसमें कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, हाईएस्ट 1 बार हुआ है। ऐसा नहीं कि 2 लिखा हुआ है तो 2 बार हुआ है डेरिवेटिव, ऐसा नहीं है। इसके डिग्री 2 है, ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव 1 बार हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री हम वहां से लिखते हैं जहां हाईएस्ट बार जहां क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, वहीं से हमें डिग्री लिखना होता है। तो यहां देख लीजिए, डेरिवेटिव्स यहां कितने बार हुए हैं, 2 बार हुआ है, यानी कि यहां 1 बार हुआ है, यहां भी 1 बार हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां 2 बार हुआ है, तो हमें ऑर्डर मिलेंगे और यहीं से हमें डिग्री भी लिखना होगा, याद रखिएगा। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि हम यहां से ऑर्डर लिख लिए और यहां से हम डिग्री लिख लिए, ऐसा कभी मत कीजिएगा। जहां हाईएस्ट डेरिवेटिव, अगर जितना ज्यादा बार हमारा हाईएस्ट अगर डिग्री होगा, याद रखिएगा, जितना ज्यादा बार यानी कि सबसे हाईएस्ट बार हमारा जहां डेरिवेटिव हुआ रहेगा, ठीक है, वहीं हमें डिग्री मिलेंगे। तो यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, ये यहाँ ज़्यादा बार डेरिवेटिव्स हुआ है, तो हमें ऑर्डर भी यहीं से मिलेंगे और डिग्री भी यहीं से मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का ऑर्डर क्या हो जाएंगे हमारे, ऑर्डर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है हाईएस्ट, यहाँ तो 1 बार है, यहाँ तो 1 बार है, तो यहाँ पर ऑर्डर इसके 2 होंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको? लेकिन अब डिग्री क्या होगा, अब बात डिग्री पर आता है, मैं बता भी दिया हूं आपको। ठीक है, जब ऑर्डर हमें यहीं मिला है तो डिग्री भी हमारा यहीं मिलेगा, यानी कि ब्रैकेट दीजिए और 1 लिख दीजिए। समझदार नहीं है तो, समझदार हैं तो सिर्फ आप 1 लिख दीजिए। आ गया समझ में? क्लियर। तो इसके ऑर्डर हाईएस्ट मतलब डेरिवेटिव 2 हुए हैं, 2 बार हुए हैं, तो ऑर्डर 2। ठीक है, और जहां हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है वहीं हमारे डिग्री भी मिलेंगे। तो इसके डिग्री हाईएस्ट 1 बार हुआ है तो डेरिवेटिव 1 लिख दिए, वो सॉरी डिग्री 1 लिख दिए। क्लियर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए, d3y डिवाइड में dx3, इसका मतलब डेरिवेटिव 3 बार हुआ है, इसका मतलब भी वही है, डेरिवेटिव 3 बार हुआ है, लेकिन मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि आप इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, प्लस में y(x²) है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, और यहाँ e के पावर डेरिवेटिव देखिए, नालायक फिर दिए 1 बार दे दिया, पावर में डेरिवेटिव दे दिया। आपको पता है ना डिग्री के लिए, याद रखिएगा, पावर में नालायक डेरिवेटिव 1 बार दे रहा है, 1 बार हो पावर में, या तो 1 बार डेरिवेटिव हुआ हो या 10 बार। ठीक है, डिग्री इसके 0 ही होंगे, नॉट डिफाइन होंगे, याद रखिएगा, 0 नहीं लिखेंगे, यानी डेरिवेटिव नहीं होंगे तो नॉट डिफाइन सीधा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, डेरिवेटिव 3 बार हुआ है, 3 बार डेरिवेटिव, इसको y(x²) एज इट इज लिख दिया, इससे कुछ लेना देना नहीं है, x रहे, tan x रहे, साइन, बस थीटा की जगह नहीं होना चाहिए, ये तो मैं आपको बता रखा हूँ इंट्रोडक्शन में ही, और पावर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके ऑर्डर कितने होंगे बताइए, यानी कि डेरिवेटिव कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो इसके ऑर्डर 3 होंगे। समझ में आ गया? जब डेरिवेटिव 3 होंगे तो डिग्री देख लीजिए, डिग्री में आपको हर जगह देखना पड़ेगा, ध्यान यहां भी रखना होगा, यहां भी रखना होगा, यहां भी रखना होगा, कि कहीं पावर में तो डेरिवेटिव नहीं है, कहीं पावर में तो डेरिवेटिव नहीं है, या कहीं थीटा की जगह तो डेरिवेटिव नहीं हुआ है, यह आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक तरीके से आपको पुलिस की तरह निगरानी रखना होगा। ठीक है, हुलिया देखकर उसका औकात बता देना होगा। समझ में आ गया? तो इसको देख लीजिए, हुलिया क्या है, इसका पावर, इसका मतलब क्या है कि इसके डिग्री नहीं होंगे, तो डिग्री नॉट डिफाइन होंगे, नहीं लिखेंगे बल्कि नॉट डिफाइन लिखेंगे हम। क्लियर?
आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज 9.1 खोलिए और खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं अपलोड करूंगा 12 क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताया हूं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ऑर्डर और डिग्री के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.1 में 1 से लेकर 12 क्वेश्चन हम लोग सारा कर लेते हैं। समझ में आया? इजी ही है। ओके, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, देख लीजिए आप। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए यहाँ पर इफ डिफाइंड, इफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे जितने भी इसमें होंगे ना फिर वह सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं तो 2 क्वेश्चन भी वैसे ही है, वो क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? यानी कि एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो हमें एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं जो MCQ में है, जो ऐसे ही है वो भी आराम से फाइंड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस का हमें, ठीक है, चलिए हम लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए आप कि डेरिवेटिव्स कितने बार हुआ है। ऑर्डर इसके क्या होंगे? ऑर्डर क्या होंगे? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां 4 बार हुआ है। ठीक है, और यहां 3 बार हुआ है। ठीक है, और यहां 4 बार हुआ है, तो इसके ऑर्डर कितने होंगे? 4। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसके डिग्री क्या हो जाएंगे बताइए? डिग्री इसके क्या होंगे? देख लीजिए यहां पर डिग्री के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। ऑर्डर तो किसी का भी आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिग्री में प्रॉब्लम होगा। याद रखिएगा 2 चीजें। नंबर 1, पावर भी नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव, और दूसरा थीटा की जगह नहीं होना चाहिए। देख लीजिए साइन थीटा, थीटा की जगह ये डेरिवेटिव कर रखा है। ठीक है, एक बार इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिर्फ इसको मैं लिख देता हूं, साइन d3y डिवाइड में dx3। ठीक है, मैं लिख कर समझा रहा था ताकि आपको ये भी याद रहे कि ये और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसके 3 डैश लगे हुए हैं तो 3 बार डेरिवेटिव हुआ है। लेकिन बात यहाँ ये है कि साइन थीटा, थीटा की जगह डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, अगर यह थीटा की जगह डेरिवेटिव हो रहा है तो इसका मतलब कि डिग्री क्या होंगे? डिग्री नहीं होंगे उसके, नॉट डिफाइन लिखेंगे हम। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? नॉट डिफाइन। समझ में आ गया? अगर थीटा की जगह डेरिवेटिव हुआ हो या फिर पावर की जगह डेरिवेटिव हुआ हो, पावर में हुआ हो डेरिवेटिव, जैसे कि e की पावर dx² डिवाइड में dx², तो पावर में ये है ना, तो डेरिवेटिव पावर में नहीं होना चाहिए। अगर पावर में हो रहा हो तो समझ लीजिए कि उसके डिग्री नॉट डिफाइन होंगे। ठीक है, डिग्री के लिए दिक्कत है, ऑर्डर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कैसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो आप आराम से बता दीजिएगा कि ऑर्डर उसके ये होंगे, लेकिन प्रॉब्लम आपको डिग्री में होगा। ठीक है, डिग्री में कहाँ? 2 जगह, थीटा की जगह डेरिवेटिव्स नहीं होना चाहिए और पावर में डेरिवेटिव्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इसके डिग्री होंगे नॉट डिफाइन। लेकिन इसमें डिग्री में ये है कि आपको ध्यान हर जगह रखना पड़ेगा। जैसे पुलिस हुलिया देखकर बता देता है कि बच्चों का औकात क्या है, तो वैसे ही आपको करना होगा। यानी कि यहाँ भी ध्यान में देखना होगा, यहाँ भी ध्यान रखना होगा। यानी कि जितने बड़े होंगे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन, हर जगह हमें ध्यान में देखना होगा कि कहीं पावर में तो डेरिवेटिव नहीं हुआ हो, कहीं पावर में तो डेरिवेटिव नहीं हुआ है, या फिर कहीं डिग्री में तो कहीं थीटा की जगह डेरिवेटिव तो नहीं ना हुआ है। तो ये आपको जितना बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, हम सभी जगह हर टर्म्स में हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि कहीं पावर में तो डेरिवेटिव्स नहीं हुआ है, या कहीं डिग्री में तो कहीं थीटा की जगह तो डेरिवेटिव नहीं ना हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसके आंसर 4 होंगे और इसके नॉट डिफाइन होंगे। नेक्स्ट समझते हैं। सेकंड नंबर,
यहाँ देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब भी है कि डेरिवेटिव्स एक बार हुआ है, इसका मतलब भी वही है कि डेरिवेटिव एक बार हुआ है। मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया था ताकि आपको समझ में आए, या फिर आपको लिखने भी आ जाए कि अगर एक वाई अगर एक डैश है तो इस तरीके से लिखेंगे, एक डैश होगा, ठीक है, तो इसके लिए वाई डैश यानी डेरिवेटिव एक बार हुआ है। अगर इस तरीके से होगा डी एक्स स्क्वायर यानी कि वाई डैश यानी कि ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। अगर ऐसे ही 3 बार हुआ हो डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे, इसका मतलब है कि 3 बार डेरिवेटिव हुए हैं। इसका मतलब भी वही है कि 3 बार वो हुए हैं, डेरिवेटिव्स हुए हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये मुझे समझाना था थोड़ा सा बीच बीच में, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। चलिए अब सेकेंड वाले क्वेश्चंस का हम लोग समझते हैं कि इसके ऑर्डर और डिग्री क्या होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का यहाँ देख लीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में सबसे पहले ऑर्डर तो आप आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद कीजिए, आराम से बता दीजिएगा कितने बार डेरिवेटिव हुआ है। एक आपको डैश दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑर्डर इसके 1 होंगे, सिंपल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब इसके ऑर्डर 1 होंगे तो इसके डेरिवेटिव डिग्री कितने होंगे, इसके डिग्री, तो इसके देख लीजिए, अगर आप इसको इस तरीके से कीजिएगा तो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसके डिग्री 1 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट समझते हैं थर्ड नंबर, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में समझाना भूल गया था कि अगर वेरिएबल किसी भी जगह हो, किसी भी एक्सेस जैसे कि एक्स एक्सिस ये टी के रेस्पेक्ट में हुआ है डेरिवेटिव और यहाँ टी के रेस्पेक्ट में हुआ है डेरिवेटिव, तो किसी भी तरीके से हुआ हो डेरिवेटिव, याद रखिएगा, किसी के भी रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव हुआ हो तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। ये मैं भूल गया था बताना, ठीक है, खैर यहाँ देखने याद आ गया। चलिए फिर अब इसका हम लोग लिखते हैं कि इसके ऑर्डर कितने होंगे, बताइए इसके ऑर्डर कितने होंगे। देख लीजिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ देख लीजिए, यहाँ है डेरिवेटिव, यहाँ तो एक ही बार हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब कि एक बार डेरिवेटिव हुआ है। पावर डिग्री पर मत जाइए, पावर पर मत जाइए कि 4 है, ध्यान रखिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितने बार हुआ है डेरिवेटिव, 2 बार हुआ है टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव जब 2 बार हुआ है तो ऑर्डर हमारे 2 होंगे, क्लियर। जब ऑर्डर 2 होंगे तो अब आप ये भी बता सकते हैं कि इसके डिग्री क्या होंगे, डिग्री इसके क्या होंगे, बताइए डिग्री इसके क्या होंगे। पावर में कहीं नहीं है, थीटा की जगह कोई नहीं है, इसमें साइन टेन कोट नहीं है, थीटा की जगह डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके डिग्री अगर आप इस तरीके से लिखिएगा बच्चों की तरह तो पावर 1 होंगे, तो डिग्री इसके 1 होंगे, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। यहाँ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है और यहाँ भी देख लीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन को देखकर ही आप हुलिया बता देते होंगे इसका क्या करना है हमें, बताइए भाई ऑर्डर इसके क्या होंगे। देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ कितने बार हुआ है, ये तो थीटा की जगह है, तो याद रखिएगा थीटा की जगह आपको ध्यान में पहले हो जाना चाहिए, इसका मतलब कि इसके डिग्री नॉट डिफाइन होंगे, ठीक है। लेकिन ऑर्डर तो हम लिख ही सकते हैं, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव हुआ है 2 बार हुआ है तो इसके ऑर्डर 2 होंगे, ठीक है। लेकिन इसके डिग्री कितने होंगे, डिग्री कितने होंगे भाई, तो डिग्री इसको याद रखिएगा क्या है 2 सॉरी, अरे यार मैं तो भूल ही गया था, मैं तो यहां भूल ही गया था, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑर्डर हमारे 2 होंगे तो डिग्री क्या होंगे, तो ये देख लीजिए आप, थीटा की जगह है ना ये cos थीटा, थीटा की जगह डेरिवेटिव हुआ है, अगर थीटा की जगह डेरिवेटिव हुआ हो या पावर में हो डेरिवेटिव, ठीक है, तो समझ जाइए कि उसके डिग्री नॉट डिफाइन होंगे, तो नॉट डिफाइन, ठीक है।
और यही आपका हो गया 1 से 4। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में और नेक्स्ट समझते हैं इसके आगे, राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 समझते हैं अब। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसके हम लोग ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर कितने होंगे बताइए। तो इसमें देखिए आपको हाईएस्ट कितने बार, सबसे ज़्यादा कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, तो यहाँ 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर इसके क्या होंगे 2। ठीक है, क्लियर। तो इसके डिग्री क्या होंगे, पूरा ध्यान दीजिए, कहीं थीटा की जगह नहीं ना है, पावर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको, इसका ऑर्डर कुछ नहीं होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, समझ में आ गया। अगर x स्क्वायर ऊपर में पावर में अगर लगा रहे ना 1 2 3 4, वही उसके डिग्री होते हैं। क्लियर। तो कुछ नहीं था तो मैंने खुद से आपको समझा दिया हूं कि कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री 1। क्लियर, पता चल गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं। यहां पर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से। y3 डैश है तो इसका मतलब 3 बार डेरिवेटिव y। कैसे लिखेंगे, d3y डिवाइड में dx3 प्लस यहाँ डेरिवेटिव, यहाँ देख लीजिए x स्क्वायर भी है लगा हुआ, तो x स्क्वायर प्लस, तो प्लस डेरिवेटिव 2 बार हुआ है तो 2 बार डेरिवेटिव dx स्क्वायर यानी कि d2y डिवाइड में dx स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव हो गया, लेकिन पावर 3 प्लस में यहाँ डेरिवेटिव 1 बार ही हुआ है तो कैसे लिखेंगे dy बाई dx, पावर में 4 है, प्लस y के पावर 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये थोड़ा मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से लिखेंगे। अगर डैश में रहेगा तो डेरिवेटिव अगर अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसका हम लोग ऑर्डर लिखते हैं और डिग्री लिखते हैं। चलिए भाई, ऑर्डर क्या होंगे, देखिए हाईएस्ट बार डेरिवेटिव यहाँ तो हुआ नहीं है, यहाँ हुआ है 1 बार। ठीक है, क्योंकि पावर में 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑर्डर होंगे क्या होंगे 3। जब यहाँ हमारा ऑर्डर मिला है तो यहीं से हमें क्या मिलेंगे, यहीं से हमें डिग्री भी मिलेंगे। तो बताइए इसके डिग्री कितने होंगे, डिग्री 2 लगा हुआ है तो इसके डिग्री 2 होंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, आप ही को सही होगा। ठीक है, तो d3y डिवाइड में dx3, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, y डैश का मतलब, वो डैश डैश का मतलब 3 बार डेरिवेटिव, इस तरीके से मैंने लिख लिया। प्लस में 2, यहाँ 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो d2 बाई वाई डिवाइड में dx स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ 1 बार डेरिवेटिव हुआ है तो dy बाई dx इजकल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसका हम लोग ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर इसके कितने होंगे बताइए। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव किस में हुआ है, इसमें यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है और यहाँ 3 बार हुआ है, तो इसके ऑर्डर कितने होंगे 3। ठीक है, तो इसके डिग्री क्या होंगे, डिग्री लिखते हैं। तो देख लीजिए, डिग्री में देखा जाए तो कहीं भी नहीं है कुछ, तो अगर खुद से लिखिएगा या अक्लमंद हैं तो खुद समझ जाइएगा कि कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री इसके 1। क्लियर, समझ में आ गया 7 तक, कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट समझते हैं इसके आगे। नंबर 8 देखते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले ये 1 बार डेरिवेटिव हुआ है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं dy बाई dx, इसका मतलब 1 बार डेरिवेटिव हुआ है, प्लस में y इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, हमें इसका क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है और डिग्री लिखना है। चलिए अब इसका ऑर्डर लिखते हैं। देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार हुआ है, डेरिवेटिव तो एक ही जगह हुआ है और वो भी 1 बार हुआ है। यहाँ 1 कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होंगे 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 बार डेरिवेटिव हुआ है तो ऑर्डर 1। ठीक है, अब इसके डिग्री क्या होंगे,
बताइए डिग्री क्या होंगे। देखिए आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखिएगा तो पावर कुछ नहीं है तो 1, तो इसके डिग्री 1 होंगे। नेक्स्ट समझते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो d2y डिवाइड में dx क्यूब, प्लस में 1 बार डेरिवेटिव हुआ है तो dy बाय dx, फिर पावर में भी है 2, प्लस में 2 है, प्लस में 2y इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैं समझाने का एक तरीका चाहता हूँ ताकि आपको यह भी पता रहे और यह भी पता चले, ठीक है, कि दोनों एक ही हैं। दो डैश लगे रहेंगे तो 2 बार डेरिवेटिव आपको अच्छे से पता होगा। चलिए अब इसके ऑर्डर लिखते हैं हम लोग। ऑर्डर क्या होंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार हुआ है, यहाँ देखिए 1 बार हुआ है, यहाँ डेरिवेटिव नहीं हुआ है, यहाँ 2 होगा, ठीक है, 2 होगा यहाँ, तो यहाँ डेरिवेटिव 2 बार हुआ है तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर। तो इसके डिग्री क्या होंगे, डिग्री देखिए कुछ नहीं हुआ है तो समझ जाइए कि इसको ब्रैकेट में आप कीजिएगा तो कुछ नहीं तो 1 होते हैं, ठीक है, तो इसके डिग्री क्या होंगे, 1 होंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं और इसका हम लोग सबसे पहले अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, मैंने लिख दिया। यहाँ डेरिवेटिव 1 बार हुआ है तो 2 dy बाय dx, प्लस में साइन y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। दोनों आपको समझ में आना चाहिए, डैश वाला भी समझ में आना चाहिए और इस तरीके से भी डेरिवेटिव समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट में नोटेशन के बारे में बता दिया। अब इसके हम लोग ऑर्डर लिखते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार हुआ है, देखिए यहाँ 1 बार हुआ है डेरिवेटिव, यहाँ नहीं हुआ है डेरिवेटिव, यहाँ 2 बार हुआ है, तो यहीं हमारे पता है क्या मिलेंगे, ऑर्डर भी मिलेंगे और यहीं हमारे डिग्री भी मिलेंगे। तो ऑर्डर क्या होंगे, 2 होंगे। क्यों 2 होंगे, क्योंकि डेरिवेटिव हाईएस्ट 2 बार हुआ है। ठीक है, अब इसके डिग्री बताइए क्या होंगे, डिग्री इसके क्या होंगे, तो आपको पता ही है जो मैं आपको तरीका बता रखा हूँ। अगर आप समझदार हैं तो आराम से 1 लिख दीजिएगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट में लिख के 1 लिख दो तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो इसके डिग्री क्या होंगे, 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पता चल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल्स भी मैंने बताया और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बच रहे हैं हमें, 11 और 12 भी हम लोग इसी वीडियो में समझ लेते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसका बताना है डिग्री। तो आपको मैंने बताया था डिग्री के लिए कि अगर थीटा की जगह डेरिवेटिव हुआ हो, ठीक है, तो हमारे डिग्री क्या होंगे, नॉट डिफाइन होंगे। अगर पावर में भी हो ना डेरिवेटिव्स हुआ हो, अगर पावर में डेरिवेटिव्स हुआ हो तो भी हमारे क्या होंगे, डिग्री नॉट डिफाइन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव्स हुआ है, यहाँ पर 2 बार, और यहाँ पर देख लीजिए डिग्री हमें बताना है ना। फिर तो आपको पता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, जो भी आ जाए थीटा की जगह यह नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था और एक्सरसाइज 9.1 में भी मैं आपको शुरू से बताता रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे डिग्री बताना था इसमें, और इसमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। बहुत सिंपल सा आसान है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यह हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसका बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। देखिए जितना ज़्यादा बार अगर डेरिवेटिव्स हुआ हो, ठीक है, तो समझ जाइए कि हमारा वही हमारा ऑर्डर होंगे। यहाँ 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है डेरिवेटिव, तो इसका मतलब यहाँ डेरिवेटिव हुआ है ना, कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। हाईएस्ट 2 बार डेरिवेटिव हुआ है,
लोवेस्ट पर मत जाइएगा, हाईएस्ट पर जाइएगा। हाईएस्ट 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो हमारा ऑर्डर कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर? आई होप कि मैं जितने आपको समझाया हूँ तो आपको अच्छा लगा होगा। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा माइक में प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को भी परेशानी हुआ होगा कोई चीज़ समझने में।